मतलब माई पॉइंट इज, इस सेगमेंट का पॉइंट ये है कि देर आर टू मेनी फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले टू डिटर्मिन कि कोई बंदा एक वन क्लब लेजेंड बन के रह सकता है कि नहीं रह सकता. राइट. और इसी में जो मेरा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होगा सेगमेंट का, वो है फैंस के पर्सपेक्टिव से. और यहाँ पे पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ सिचुएशंस दूंगा आप लोगों को, 4 सिचुएशंस प्राइमरीली, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसके ऊपर सोच के एट दिस पॉइंट आप चाहो तो कमेंट करके बताना. क्योंकि इस पॉइंट से ना हम लोग बिफोर स्टार्टिंग टू डिबेट कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि वन क्लब लेजेंड्स क्यों नहीं होते, मेरे ख्याल से ना हमें ये चीज़ डिफाइन करनी बहुत ज़रूरी है कि वन क्लब लेजेंड के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. ओके. लॉयल्टी के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फुटबॉल में. वो मुझे लगता है एक बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है जो कि सब लोगों ने बस सुना हुआ है तो बस बोल देते हैं, बट कोई एक एसेंशियली डिफाइन नहीं कर सकता उस चीज़ को, बहुत कंसाइसली डिफाइन नहीं कर सकता. और मैं 4 सिचुएशन ऐसी दूंगा जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा सोचने पे आपको मजबूर करूंगा कि अब आप इसमें लॉयल्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हो. पहले सिचुएशन ये है, एक बहुत ही अल्ट्रा टैलेंटेड लेवल का प्लेयर जो कि बॉर्न होता है आज के डेट में आउटसाइड यूरोप. सपोज वो एशिया में बॉर्न होता है या फिर वो अमेरिका में बॉर्न होता है. राइट. मान लो वो अपना सऊदी प्रो लीग तो चलो फिर भी फेमस हो गया है, कोई और लीग ले लो, और मान लो कि वहाँ पे वो MLS में खेल रहा है अमेरिका में. ये बंदा जो कि अगला मेसी या रोनाल्डो बन सकता है उस लेवल का प्लेयर है, बट वो बॉर्न हुआ है आउटसाइड यूरोप. तो नेचुरली वहाँ पे वो बड़ा हुआ है अपनी फैमिली के साथ, उसको किसी क्लब ने वहाँ पे स्काउट करा, उसको वहाँ पे खेलने का चांस मिला. राइट. तो उसने वहाँ से खेला. फिर उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं यहाँ पे, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टेपिंग स्टोन बहुत अच्छा है, बट विद इन 1 or 2 years एंड दिस इज, एंड ये जो 1-2 साल है, मतलब जब व्हेन ही 16-17 प्रॉब्ली 20 से होने से पहले उसने 1-2 साल उस क्लब से खेल लिया, एंड ही हैज रियलाइज कि अगर मुझे उस लेवल का प्लेयर आना है, उस लेवल का लेजेंड बनना है, तो मुझे यूरोप में टॉप 5 लीग से मूव करना पड़ेगा. सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो. उसने जो है अपना स्पोर्टिंग लिस्बन से खेलना शुरू किया था. फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चला जाता है बिफोर ही टर्न 20, बिकॉज उसको पता था कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना है तो मुझे ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म पर जाके अपने को प्रूफ करना होगा. राइट. क्या आप यहाँ पर रोनाल्डो की लॉयल्टी क्वेश्चन करेंगे इस बात के लिए? क्योंकि डज ही हैव अ चॉइस? अगर वो बेस्ट प्लेटफॉर्म वाले एरिया में बॉर्न ही नहीं हुआ, आई थिंक मेसी इस मामले में थोड़ा सा लकी था कि उसने अपना फर्स्ट टीम डेब्यू जो था वो उसने करा ही बार्सिलोना के साथ था. एंड ये प्रिविलेज हर किसी को नहीं मिलता है. आई थिंक बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको ये चीज़ का मौका मिलता है कि वो स्टार्टिंग से ही टॉप टियर क्लब में है. राइट. बट फॉर गाय लाइक रोनाल्डो, जिन लोग के पास ये प्रिविलेज नहीं होता, जिनको आउटसाइड यूरोप स्टार्ट करना पड़ा, अगर वो अपना करियर बनाने के लिए यूरोप में जाते हैं तो नेचुरली उन्हें क्लब स्विच करना पड़ेगा. दे कैन नो लॉन्गर बी वन क्लब. एंड आउटसाइड यूरोप हम लोग लिटरली नॉट आउटसाइड यूरोप हम लोग कह रहे हैं, बट बेसिकली टॉप 5 लीग्स के बाहर जो वो भी कह सकते हो. राइट. तो क्या मतलब वो अब मजबूर नहीं होगा ये करने के लिए? तो क्या तुम इसमें इसकी लॉयल्टी क्वेश्चन करोगे? पहला पर्सपेक्टिव ये हो गया. Okay. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई जैसे कि मैं इनिएस्टा का एग्जांपल लूंगा. एक बंदा जो कि स्टार्टिंग से बार्सिलोना के लिए खेल रहा है, बट उसे क्या रियलाइज होता है कि मुझे 2-3-4 साल और फुटबॉल खेलना है, बट आई एम नो लॉन्गर एन एसेट टू माई क्लब. मैं इतना लॉयल हूँ अपने क्लब को लेके कि मैं उनके लिए एक बर्डन नहीं बनना चाहता. मेरी वजह से अगर मैं लायबिलिटी बन गया तो मेरा क्लब इफेक्ट हो जाएगा. राइट. इसलिए मैं टॉप टियर फुटबॉल को गुड बाय कह देता हूँ और अब मैं जापान जाके खेलूंगा, जो कि मतलब आई थिंक रिलेटिवली इररिलेवेंट लीग है एज अपोज टू द टॉप 5 लीग्स. तो ही इज नॉट अ वन क्लब लेजेंड, बट क्या आप उसकी लॉयल्टी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि वो वन क्लब लेजेंड नहीं है? Right. उल्टा इनफैक्ट आई वुड से कि उसकी लॉयल्टी तो इस बात से दिखती है कि उसने इतना अनसेल्फिश होके अपने आप को हटा लिया वहां से. तो आप यहाँ पे लॉयल्टी कैसे डिफाइन करोगे? थर्ड पॉइंट ये आता है विच इन माई ओपिनियन इज, मतलब ये दोनों केस मैं मेसी से जोड़ के दूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक ऐसा बंदा वंस अगेन मेसी जो कि बचपन से बार्सिलोना से खेला है, ऑलवेज सेट कि मुझे बार्सिलोना में ही रहना है. इन 2020 उसने ब्यूरो फैक्ट्स निकाल के कहा कि अब मैं इस क्लब से जो एक्सपेक्ट करता था वो खुशी नहीं मिल रही है, एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग अस राइट. और वो कहता है मेरे को जाना है, बट क्लब ने उसको बांध के रखा हुआ था. विच इज वाई अगर मान लो वो PSG वाला मूव नहीं होता आगे जाके, और मान लो वहीं पे रिटायर हुआ होता, सपोज मेसी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 40 एट बार्सिलोना, तब क्या उसको आप लॉयल कहते हैं? क्योंकि 2020 में उसके दिमाग में तो वो इंटेंशन नहीं था ना, उसके दिमाग में तो वो लॉयल्टी नहीं थी ना, उसके दिल में तो इंटेंशन था छोड़ने का क्लब. पर लाइक हिस्ट्री में उसको कहा जाएगा वन क्लब लेजेंड. राइट. तो अब इसमें आप कैसे लॉयल्टी डिफाइन करोगे? और लास्टली मान लो कि वो 2020 का सीन नहीं हुआ होता और मेसी को हमेशा से ही बार्सिलोना में ही रहना था, बट उसे 2021 में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मतलब इररिस्पॉन्सिबल मूव्स बाय बार्सिलोना उसको छोड़ना पड़ता है. वो चाहता तो रहना था, वन क्लब लेजेंड बनना चाहता था, बट उसको छोड़ना पड़ा, विच इज वाई हिस्ट्री में उसको वन क्लब लेजेंड नहीं माना जाएगा, बट दिल से तो वन क्लब लेजेंड ही था. अब आप यहाँ पे कैसे लॉयल्टी डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस फोर पर्सपेक्टिव्स? मतलब आई थिंक सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव था
रोनाल्डो का लेके, उसको आई वुड से कि जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनका डिफाइंड होता है कि मेरा ड्रीम क्लब कौन सा है। इवन एट यूनाइटेड जब वो था, स्पोर्टिंग से तो चलो मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉप लीग में आना है रेलेवेंट रहने के लिए तो आपको एक बड़े क्लब में आना ही पड़ेगा। सो फ्रॉम स्पोर्टिंग टू अगर हम लोग यूनाइटेड की बात करें, आई थिंक उसमें ना स्पोर्टिंग ने कुछ ऐसा फील करा कि ये इसने कुछ धोखाधड़ी की है हमारे साथ, और यूनाइटेड तो चलो उसको तो मिल गया था वो प्लेयर। व्हेन रोनाल्डो अल्टीमेटली लेफ्ट फॉर रियल मैड्रिड, जब यूनाइटेड छोड़ के गया, सर एलेक्स फर्गसन, सारे यूनाइटेड फैंस, सबको ये चीज़ पता था कि रोनाल्डो का जो अल्टीमेट ड्रीम क्लब है वो रियल मैड्रिड है। आई थिंक वो भी चीज़ सही है कि अगर आपने यूनाइटेड छोड़ी, आप अपने ड्रीम क्लब के लिए चले गए रियल मैड्रिड में। उससे पहले वो जा ही नहीं सकता था क्योंकि उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था वो। जब वो फाइनली रेडी हुआ तब जाके वो काइंड ऑफ एम्बापे का जो सीन था। ऑल्दो एम्बापे ने तो काफ़ी खींच दिया। एम्बापे और लॉयल्टी तो सेम उसमें आ ही नहीं सकता भाई, तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। बट हाँ, अगर रियल मैड्रिड में रहता है वो, उसके बाद वो जितने भी टाइम तक रहता है, 9 साल रहता है, उसके बाद ही अल्टीमेटली मूव्स टू यूवेंटस। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग लॉयल्टी की बात करते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डायरेक्टली मूविंग टू अ क्लब जो कि आपके सेम ट्रॉफी के लिए, नॉट इवन सेम ट्रॉफी आई वुड से, मतलब जो कि आपका एक काइंड ऑफ राइवल होने वाला है। राइवल नॉट इन सेंस कि आपका एक प्रॉपर एनिमी जैसे बार्सिलोना जैसा क्लब होने वाला है, बट जो कि एक यूरोपियन ट्रॉफी के लिए एक मेजर कंटेंडर होने वाला है यूवेंटस जाके। अगर वहाँ पे जाता है, ऑल्दो जो उसके रीजंस थे, आई स्टिल काइंड ऑफ डिफेंड हिम, जो जिस रीजन से वो गया, वहाँ पे भी क्लब की गलती थी, जैसे हमने पहले डिस्कस करी, क्लब की भी गलती होती है समटाइम्स। बट द रीजन वाई ही वोंट बी एवर कंसिडर्ड अ वन क्लब लेजेंड इज बिकॉज कि वो जो भी रीजन से गया बट यूवेंटस चला गया। जो सेकंड था इनिएस्टा का, वहाँ पे वो बार्सिलोना छोड़ के गया बट वो गया जापान में। अब फ्रैंकली स्पीकिंग जापान इज रिटायरमेंट लीग जो है वो बेसिकली, वहाँ पे जो जाते हैं वहाँ पे आई थिंक पैसे के लिए जाते हैं और बस बेसिकली एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आई वुड स्टिल से कि इनिएस्टा को, इन माई आइज, आई थिंक ही इज़ अ वन क्लब लेजेंड, क्योंकि उसने जब मेजोरिटी ऑफ द करियर था वो वहाँ पे फेस करा, वहाँ पे खेला, एंड जब फाइनली वो जापान गया तो वो जीतने के पर्पज से नहीं गया, वो गया कि चलो मेरे को, मतलब क्योंकि अगर हम लोग देखें यूवेंटस और रियल मैड्रिड का अगर आगे जाके मैच होता तो उतने ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से रोनाल्डो खेलता कि मेरे को इनको हराना और मेरे को ट्रॉफी जीतनी है, ये चीज़ उसके दिमाग में होती। इनिएस्टा जापान गया, वो था कि अब मैं सब चीज़ों से दूर जा रहा हूँ, जैसे सॉर्ट ऑफ मेसी जब मायामी चला गया, मुझे इन सब जगहों में रहना नहीं है, मैं एंजॉयमेंट के लिए जा रहा हूँ। आई थिंक वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, एंड वहाँ पे आई वुड स्टिल कंसिडर हिम अ वन क्लब लेजेंड। थर्ड पॉइंट कौन सा था कि मेसी 2020 में जाना चाहता था, 20 में जाना चाहता था, राइट। आई थिंक कि उस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो शायद लोगों के मन में ये चीज़ होती है कि ये बंदा जाना चाहता था। जैसे फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, डेहिया जो है वो एक टाइम पे यूनाइटेड छोड़ के रियल मैड्रिड जाने वाला था, और उसने कुछ फैक्स मशीन में कुछ ऐसे डाल दिया था अपना जो भी रियल मैड्रिड के लिए देना था, बट उसकी फैक्स मशीन रियल मैड्रिड की उस दिन खराब थी, शायद कुछ लास्ट के कुछ घंटे की बात थी, एंड वो फैक्स पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो ट्रांसफर हो नहीं पाया, बट ही वांटेड टू मूव टू रियल मैड्रिड। उसके बाद ही डिसाइडेड टू स्टे एट यूनाइटेड, एंड आगे जाके वो लेजेंड बनता है क्लब का, उसी कैटेगरी में फॉल होता है। आई थिंक उस स्पेसिफिकली उस टाइम की बात करें तो लोगों का मन शायद होगा कि इसका उस टाइम पे तो मन करा था, बट आई थिंक इस टाइम पे ऐसा बहुत ही रेयर होगा। आई थिंक शायद प्रॉब्ली 0.0001% चांस होगा किसी प्लेयर में कि वो थ्रू आउट हिज लाइफ एक क्लब में खेला, उसके एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे को किसी और क्लब में मूव करना है। मतलब डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 क्या था कि मेसी 2021 में उसको जाना पड़ा डिस्पाइट वांटिंग टू स्टे देयर। आई थिंक इसमें वो पॉइंट आती है कि जो लोग उस एरा में जिए हैं सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम लोग ऑन पेपर देखें ऑब्वियसली इज नॉट अ वन क्लब लेजेंड, बट अगर हम लोग मायामी जाने के बाद भी उसकी स्टेटमेंट सुने, हमेशा स्टेटमेंट ये है कि मेरा जाने का मन नहीं था वहाँ पे, जो सर्कमस्टांसेस थी उसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा। नाउ आई नो कि प्रॉब्ली आगे 10 साल बाद 20 साल बाद जाके कोई इस चीज़ को याद करने नहीं वाला, और सब ये रखेंगे कि बार्सो में था, PSG चला गया, फिर मायामी चला गया, ही इज़ नॉट अ वन क्लब लेजेंड। बट क्या अगर हम लोग उस पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो सही होगा उस मोमेंट। एग्जैक्टली, यानी यहाँ पे तुमने एक बहुत सही बात कही, और यही मेरा पर्पस था तुमसे पूछने का कि तुम ये रिस्पॉन्सेज दो, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ एंटिसिपेटिंग दिस, और इसी से मैं इस सेगमेंट का कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। जो तुमने अभी मेसी के लिए कहा कि ऑल्दो उसने छोड़ा, बट तुम उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखो, राइट, फिर तुम क्या कहोगे कि वो वन क्लब लेजेंड नहीं है। उसके बाद जो तुमने इनिएस्टा के लिए कहा था उससे पहले कि हाँ भाई वो ऑल्दो ऑन पेपर वन क्लब लेजेंड नहीं है, बट मैं उसको एंटिसिपेट क्या होता है, मैं परसीव उसको इसी तरीके से करता हूँ क्योंकि वो गया भी तो जापान ही गया। दिस इज द प्रॉब्लम एज फैंस, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे वो तुमसे अग्री करेंगे, बट मेरे ओपिनियन में यही चीज प्रॉब्लम है, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व राइट नाउ, जिससे पहले कि हम लोग सेकंड सेगमेंट में जाएं, विच इज
the need to differentiate between loyalty and being a one club legend. I think तुमने भी अनकॉन्शियसली ये सोचा होगा कि मैं एक प्लेयर को लॉयल मानता हूँ इसलिए वो वन क्लब लेजेंड है, अनकॉन्शियसली सोचा होगा, राइट. अब मेरा पर्पस ये था क्वेश्चंस इलिसिट करने का. आई वांटेड टू पुट दिस वेरी स्ट्रेट बिफोर यू मूव ऑन टू द रीजंस कि कोई बंदा वन क्लब लेजेंड हो ना हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसके वजह से आप उसके लॉयल्टी और कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं कर सकते. ओके, इनिएस्टा इज अ वेरी लॉयल गाय बट ही इज स्टिल ऑन पेपर नॉट अ वन क्लब लेजेंड. द सेम गोज विद मेसी. अगर मैं ऑन द अदर हैंड बात करूं, अगर जैसे मैं रोनाल्डो के लिए गया था, मान लो वो यूनाइटेड में रहता भी पूरे उसमें अपने पूरे टेन्योर में रहता, बट वी नो द काइंड ऑफ गाय ही इज, राइट. एंड वो स्पोर्टिंग को भी छोड़ के आया था. इफ ही वांटेड टू ही कुड हैव लेफ्ट फॉर रियल मैड्रिड एज वेल. तो यू वोंट रियली एसोसिएट द टैग ऑफ बीइंग अ वन क्लब लेजेंड विद रोनाल्डो. मेक सेंस. तो आई थिंक लॉयल्टी, अगर आप लॉयल होकर भी वन क्लब लेजेंड नहीं हो सकते, जैसे कि हमने अभी मेसी और इनिएस्टा के केस में देखा है. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग लॉयल एंड बीइंग अ वन क्लब लेजेंड. मेरे हिसाब से आई थिंक कि अगर हम लोग मेसी और इनिएस्टा का नहीं, अगर मैं मेसी की बात करूं, उसको अगर कोई कहेगा कि वन क्लब लेजेंड नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस. उसके दिमाग में कभी भी ये पॉइंट नहीं था जब उसने पीएसजी के लिए छोड़ा कि मेरे को बार्सिलोना छोड़नी है. उस टाइम पे उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूंगा और यहीं पे अपना करियर कंटिन्यू करूंगा, यहीं पे रिटायर होऊंगा बेसिकली, या फिर बाद में मैं चला जाऊंगा. रोनाल्डो के लिए आई वुड से कि अगर आप लॉयल होते हो देन यू हैव टू प्रॉब्ली शो दैट लॉयल्टी एज वेल. मतलब कि यू कैन जस्ट कॉल योरसेल्फ लॉयल और फिर अल्टीमेटली आप एक क्लब में के साथ ना रहो. मतलब मैं आई डोंट वांट टू मेक दिस अ मेसी रोनाल्डो डिबेट. मेरा पॉइंट ये है बेसिकली कि यू कैन बी लॉयल एंड यू कैन शो इट एंड येट नॉट एंडिंग अप बीइंग अ वन क्लब लेजेंड. ओके, तो वुड यू एग्री विद दिस? मतलब मैं वही कहूंगा कि अगर मेसी जैसी बात होती है सर्कमस्टांसेस रिलेटेड जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. नहीं, एज लॉन्ग एज दैट इज द केस, तो आई थिंक फिर वो किसी की भी गलती नहीं होगी. मैं गलती की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इंसान वन क्लब लेजेंड होगा कि नहीं होगा, इसमें सिर्फ उसका हाथ नहीं है, सिर्फ उसकी लॉयल्टी का हाथ नहीं है. लॉयल्टी, आपको वन क्लब लेजेंड होने के लिए लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है, बट आपके पास लॉयल्टी है इसका मतलब ये नहीं कि आप वन क्लब लेजेंड हो जाओगे अपने आप ही. हाँ, मतलब मेक सेंस. आई थिंक एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को रख के हम लोग देखें तो हाँ, दिस इज वन क्लब लेजेंड होने के लिए, एंड दिस इज माय कंक्लूजन हियर, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में. टू बिकम अ वन क्लब लेजेंड यू मस्ट हैव लॉयल्टी, बट अगर आपके पास लॉयल्टी है तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप वन क्लब लेजेंड हो. ट्रू. और यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जो हम लोग पॉइंट्स प्रेजेंट करेंगे, क्या ऐसे पॉसिबल रीजंस हैं कि आज के टाइम पे हम लोग वन क्लब लेजेंड अफेयर्स नहीं देखते हैं. हम जो भी पॉइंट्स देंगे इसमें एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप यही है जो अभी हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा, कि अगर हम किसी को वन क्लब लेजेंड नहीं बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लॉयल्टी पे क्वेश्चन कर सकते हैं, विच एज फैंस आई थिंक स्पेशली इन द सोशल मीडिया एज हम लोग बहुत क्विकली इन कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं. हर किसी को का मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करो, तुम बैठ के उनको क्वेश्चन करो, उनके एथिक्स को क्वेश्चन करो. आई थिंक दैट इज नॉट राइट. वन क्लब लेजेंड ना होने के बहुत रीजन हो सकते हैं और लॉयल्टी का कुछ भी लेना देना नहीं हो सकता उस चीज़ से. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.